Hi friends, welcome to back. I am SK sir from MS Classes इंग्लिश ग्रामर शेरघाटी में आपका स्वागत है। आज मैं चलता हूँ बचा हुआ टॉपिक टेंस का जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कल तक मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे चर्चा किया था। आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे चल रहा हूँ। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग देखते हैं पहचानने का नियम। पहचानने का नियम। पहचानने का नियम। पहचानने का नियम जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चूका है, चूकी है, चूके हैं या है, ई है, ये हैं इत्यादि लगा रहे उसे पी टेंस कहते हैं। यानी पी से प्रेजेंट, पी से परफेक्ट और टी फॉर टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लेता हूं मैं, जो देखिए कैसे बनेगा यार। स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। इस स्ट्रक्चर से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। राम आम खा चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर बार बार राम आम खा चुका है, राम ये करता है वो करता है ना। तो ऐसी बात ही नहीं है। इट इज वेरी सिंपल नेम, यह बहुत ही सिंपल नेम है एंड ऑल्सो पॉपुलर नेम, और यह प्रसिद्ध नाम भी है, जिसका कारण जो है कि लिखने में आसान पड़ता है, इसलिए मैं लिखता हूँ इसे इस तरह से। देखता हूँ इस पहचानने के नियम को हम लोगों ने देख रहा हूं अभी। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, देखिए राम आम खा चुका है, यह एक हिंदी वाक्य है और क्रिया के अंत में, तो क्रिया कौन सा हो गया मेरे अनुसार से भाग खाना, तो क्रिया यह हो गया। क्रिया के अंत में अब फिर थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, चुका है। देखिए चुका है या चुकी है या चुके हैं या चुका हूं या चुकी हूं, चुके हों, ये भी हो सकता है ना। या है, ई है, ये है, ये भी हो सकता है। या हूं, ये हूं, ये हूं, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से देखता हूं अंत में इत्यादि लगा रहे उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो देखिए क्रिया के अंत में चुका है लगा हुआ है, तो इससे मैं पहचानूंगा कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है किया सेंटेंस है, वाक्य है। तो अगर मैं इस टेंस सेंटेंस को पहचान गया तो हमें इस स्ट्रक्चर से इसे बनाने में एकदम आसान होगा। क्या होगा? एकदम आसान होगा, आप फटाक से बना सकते हैं। जैसे देखिए देखता हूं, सब्जेक्ट आपको आ गया राम, तो राम मैंने लिखा। राम का अनुसार जो है हैज का प्रयोग होता है, मैं नोट्स में बताऊंगा इसे। राम हैज। अब देखिए राम हैज, अब वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब के बाद इसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। मैं यहाँ पे आपको समझने के लिए लिख दे रहा हूं ऐसे।
V3 भार्ब का तीसरा रूप, ईट का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, ईट एट ईटेन, क्या हो जाएगा, ईटेन, EATEN, ईटेन। राम हैज ईटेन ए मैंगो, क्या खाता है, आम खाता है, ए मैंगो। ये बन गया, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। अब देखता हूं, जैसे एक एग्जांपल और लेकर, मैं पद लिख चुका हूं, मैं पत्र लिख चुका हूं, तो मैं का क्या हो जाएगा, आई, आई के अनुसार हैव लगेगा, आई हैव। कहीं कि सर मैं कैसे हैव कहां पे लगाऊंगा, हैज कहां पे लगाऊंगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं पूर्ण रूप से उसके विषय में मैं बताता हूं। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही सी इट नेम के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किस चीज का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहां आई है तो आई हैव, और वर्ब क्या है आपका, लिखना, यानी लिखना का V3 क्या हो जाता है, लिखना का होता है राइट, रॉट, रिटेन, तो V3 क्या हो जाएगा, रिटेन, आई हैव रिटेन, रिटेन ए लेटर। ये आपका बन गया। मैं एक नोट बता देना चाहता हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ताकि आपको किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो। आप देखिए इसे पूर्ण रूप से, इसे देखिएगा, इसे समझिएगा, बहुत बार पढ़े होंगे आप टेंस, लेकिन बस शुरू में जो पढ़ा सो पढ़ा और अंत करते करते तक थक जाते हैं। ऐसा नहीं, एकदम बना रहिए लगातार रेगुलर, तब जो है कि आप कंफर्म हो पाएंगे। चलिए मैं चलता हूं, कम टू द पॉइंट, नोट में देखता हूं मैं, ही सी इट और नेम के साथ क्या लगता है, अगर इतना सब्जेक्ट हो तो इसके साथ जो है कि हैज का प्रयोग करेंगे। आई वी यू दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। लिख देता हूं यहां पे, वो भी प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा, क्या लगेगा, हैव लगेगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए सही से, इसके साथ जो है कि हम हैव का प्रयोग करते हैं, यानी इतना के साथ, इन सारे के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, और ये सारे के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट के रूप में हो तो। अब मैं इसे इरेज करता हूं, इसके बाद मैं बताता हूं अगला सेंटेंस, अफर्मेटिव के बाद मैं नेगेटिव बताता हूं, नेगेटिव सेंटेंस देखिए कैसे बनता है। मैं इसे इरेज करता हूं, चलिए ठीक है। इस तरह से आप जो है कि हमेशा फोकस करते रहें इसे एकदम मन से, ताकि जो है कि ये आपके माइंड में सेट कर जाए। इसके बाद मैं देखता हूं नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का, ए देखिए, अब मैं नेगेटिव सेंटेंस आता हूं, यानी नकारात्मक वाक्य, प्रेजेंट परफेक्ट का नकारात्मक वाक्य। यहां पे स्ट्रक्चर देखता हूं, समझने में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो यथासंभव आप बताने का कोशिश करें, कमेंट्स करें। यहां पे देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस ईटीसी। देखिए इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इस स्ट्रक्चर पे किस तरह से सोल्व होगा। एक एग्जांपल लेता हूं, राम आम नहीं खाया है या खा चुका है, दोनों चीज आ जाएगा। अब देखिए यहां पे कैसे बनेगा, राम हमारा सब्जेक्ट आ गया, तो राम के अनुसार क्या लगेगा, मैंने नोट में बताया अभी, राम है, राम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैज लग जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का आना जरूरी है। ये चीज बेहतरीन रूप से मैं चर्चा में लाऊंगा जब मैं आपको सिंटेक्स बताऊंगा। इसलिए अभी इतने ही तक बना रहे। राम हैज ईटेन, नहीं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, तो राम हैज नोट, राम हैज नोट, फिर इसके बाद V3 वर्ब कौन सी है, खाना, है ना, और या है से हम पहचानेंगे कि यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है सेंटेंस। तो वर्ब है हमारा खाना, खाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ईट, ईट का V3 होता है ईटेन, ईटेन। राम हैज नॉट ईटेन, क्या नहीं खा रहा है, ये मैंगो बन गया। इस तरह से एक एग्जांपल और देता हूं, मैं पत्र नहीं लिखा हूं, नहीं लिखा हूं, या मैंने पत्र नहीं लिखा हूं, मैं पत्र नहीं लिखा हूं। तो देखिए आई, आई के अनुसार हैव हो जाएगा, आई हैव, इसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे, आई हैव नोट, लिखना का राइट होता है, इसका V3 रिटन हो जाएगा, आई हैव नोट रिटन, रिटन ए लेटर, आई हैव नॉट रिटन ए लेटर। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखते हैं हम लोग कैसे बनता है, या इंट्रोनेगेटिव देखते हैं कैसे बनता है। दूसरा पॉइंट मैं देखता हूं, नेगेटिव। अब हम लोग यहाँ पे अगला पॉइंट देखते हैं, ये नेगेटिव हम लोगों ने देखा, अगला पॉइंट देखते हैं इंट्रोगेटिव, है ना, इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर हो गया आपका, सबसे पहला नंबर हो गया कि हेल्पिंग वर्ब को निकालेंगे, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क होना बहुत जरूरी है। ये हो गया आपका जो है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल में क्या लूं, एग्जांपल में जैसे क्या राम आम खाया है, या क्या राम आम खा चुका है, क्या राम आम खा चुका है। तो देखिए राम के अनुसार क्या आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, राम के अनुसार, ध्यान दीजिएगा इस टेंस में राम के अनुसार जो है कि हेल्पिंग वर्ब हैज आना चाहिए, हैज, राम eaten a mango। हो गया। इसी तरह से अगर मैं यहां पे बनाऊं, एक एग्जांपल लूं, क्या मैं पत्र लिखा हूं या क्या मैं पत्र लिख चुका हूं, है ना, तो आई के अनुसार क्या आना चाहिए, यानी हेल्पिंग वर्ब, तो हैव आई
रिटन ए लेटर, ये हो जाएगा। यहां तक हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग आप देखेंगे इंट्रोनेगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, मैं इसे इरेज करता हूं। आप लोग भी कंटिन्यू बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। हमारी उम्मीद से आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए मैं चलता हूं अब फिर। देखता हूं इंट्रो नेगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इसे इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है ना। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, स्ट्रक्चर लेते हैं किस तरह से इसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग लेंगे हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव, सॉरी हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस CTC प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए एक और स्ट्रक्चर के रूप में मैं लिख सकता हूं यहाँ पे इस तरह से, हैजंट या हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर से बनता है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल में जैसे क्या राम आम नहीं खाया है, लिखता हूं क्या राम आम नहीं खाया है। देखिए राम का अनुसार क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हैज राम नॉट ईटेन ए मैंगो। ठीक है, इसको दो तरह से बना सकते हैं, एक तरह से और भी बना सकते हैं हम। कैसे, तो ऐसे हैजंट राम, हैजंट राम ईटेन ए मैंगो। ठीक है, ये दो तरह से जो है कि इस चीज को हम बना सकते हैं। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर पर मैंने बताया है ना। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसके बाद WH वर्ड भी आता है। WH वर्ड हमेशा में आता है। WH वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह भी जो कि हमेशा प्रश्न पूछने के लिए बताया जाता है। जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इतना समझने में किसी तरह की परेशानियां नहीं हो रही होगी, है ना। इस तरह से मैं देखता हूं, ये आपका चारों का चारों सेंटेंसेस का पूर्ण हुआ। WH वर्ड के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो वह जो है कि बन जाएगा, है ना। बहुत इजी है। अब मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।